नमस्कार, आपका स्वागत है अटल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रिहाना नकवी। इस समय हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट पे, जो यहां पर एक जानी मानी जगह है। यहां पर लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन कोविड-19 के बाद से जहां पर कारोबार पर असर हुआ है, वहीं पर लोगों की आवाजाही भी बंद हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं, जो लोग रेहड़ी पटरी पर रहते थे या मतलब जो लोग ठेला चलाते थे, तो उनके कारोबार पर क्या असर हुआ। ऐसे में हमारे साथ ये सर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना के बाद किस तरह की परेशानियों का सामना करा। सर, जैसे कि आप यहाँ पर बैठते हैं और इंडिया गेट ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं, लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। लेकिन 2019 में ये ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं। तो पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है? जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है तब से तो आम आदमी पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, सबसे रेहड़ी पटरी वालों पर, और जो रोज़गार पर सबसे ज़्यादा तो रोज़गारी पर असर हुआ है, क्योंकि हर आदमी बाहर ना निकल पा रहा है, ना आ रहा है, और हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा मुसीबत हो रही है। अब जैसे भैया, कोरोना से पहले आप यहाँ पे कितना कमा लिया करते थे? कोरोना से पहले आज के हालात से तो पहले सही था, सही काम हो जाता था, लेकिन अब तो इस समय रोजी रोटी चलना मुश्किल हो रहा है। अब जैसे कोरोना के बाद अब चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी हैं, तो कोरोना के बाद अब कितना आप कमाने लगे हैं, या कितना आपके कारोबार पे या आपकी कमाई पे कितना असर पड़ा इस चीज़? इस समय असर कमाई पर इतना है कि बस इतने रोजी रोटी चल रही है, कमाई का कोई नाम नहीं है। और यहाँ तो काम ही ख़त्म हो रहा है। अब इंडिया गेट पर सारा काम हो रहा है, धीरे धीरे नया डेकोरेशन, यहाँ सुंदरीकरण चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ बंद भी हो सकता है, हम लोगों का रोज़गार जा सकता है। अब ऐसे में जब आपके कारोबार पे असर पड़ा है, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? अब महंगाई जो बढ़ रही है वो तो आम आदमी झेल सकता है, और झेल रहा है, वो तो अपना गुजारा तो करेगा ही कहीं ना कहीं। तो आप इसमें किसको दोषी ठहराते हैं, केंद्र को या राज्य को? देखिए, ये तो सरकार भी है जिम्मेदार और है, और अगर कोई चीज़ जब महंगी हो रही तो महंगी मिलेगी, और इसमें सरकार को हर चीज़ पर नियंत्रण रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एक तरफ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि कई राज्यों में 100 से ऊपर जा चुकी हैं, तो उसमें आपका डिसीजन क्या है? पेट्रोल की कीमतें, खैर ये तो ऐसी चीज़ है, एक तो विदेश से आता है, और इतना अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, जो कि गरीब आदमी उसको यूज़ कर सके डेली। अब जो डेली बंदा यूज़ करता है तो वो कहाँ से लाएगा? नहीं कमाई हो रही तो 100 रुपये लीटर कैसे डलाएगा पेट्रोल? तो आपको लगता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं कम होने चाहिए, और महंगाई भी कम होनी चाहिए? बिल्कुल। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछती हूँ कि खुल के आप बताइए कि इसमें केंद्र सरकार कहीं जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है? देखो, सरकार तो हर चीज़ है, मेन चीज़ तो सरकार पर डिपेंड करता है ना। जो बाहरी चीज़ है वो कौन लाता है? गरीब आदमी थोड़ी ना लाएगा। नहीं, तो फिर भी इसमें राज्य और केंद्र दो सरकारें होती हैं। दोनों का में योगदान तो दोनों का है ना, टैक्स तो दोनों लेते हैं। महंगाई में क्यों नहीं? और पेट्रोल में? पेट्रोल में तो दोनों लोगों का टैक्स होता है ना, तो दोनों पर कंट्रोल करना चाहिए, राज्य और केंद्र को, दोनों। देखा कोरोना से लोगों के जनजीवन पे कितना असर पड़ा है, जहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि बेहद ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे काम नहीं है, तो दूसरी तरफ महंगाई से लोगों को परेशानी हो रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम, और उसके बाद महंगाई इतनी। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही लोग दोषी मान रहे हैं। ऐसी ही अटल खबरें, अटल न्यूज़ और अटल एंटरटेनमेंट के लिए हमारे अटल न्यूज़ को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए।